नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के कुशाग्र प्रतिष्ठा ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए जीता पदक। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा सहित विधायकों के साथ दिल्ली मोतीनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम में देर रात तक डटे रहे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक। रामनगर पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आज रामनगर के खडंगा गेट पर वाहनों को स्थानांतरित किए जाने के मामले में ट्रांसपोर्टरों ने खडंगा गेट बंद करते हुए निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में नशीली गोलियों की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सैलून संचालक द्वारा नाबालिग से अश्लील हरकत करने का मामला आया सामने। बीते दिन आए बजट को लेकर रुद्रपुर में जानिए क्या है लोगों की राय। सामने आया पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में छिपकर महिलाओं का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने का मामला। 38वें नेशनल गेम्स के 5वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकारी स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल मैच खेला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने खटीमा पहुंच सुनी जन समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड को इस बार 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस नेशनल गेम्स में जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के ही रहने वाले अन्य राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों का भी जलवा बरकरार है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के रहने वाले कुशाग्र रावत और प्रतिष्ठा दांगी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पदक जीता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने अभी रिले में जीता है 4x100 मिक्स्ड मेडली रिले और 200 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीते है और आज 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता। महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्टेट में आके ऐसे खेलने का और अच्छा टाइमिंग देने का। फैसिलिटी कैसी रही यहाँ पर? फूड हो या बहुत अच्छा था, सब कन्वीनियंट है। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? अभी कोशिश रहेगी, मेहनत करूँगी और जो भगवान चाहते हैं जैसा होता है वैसा होगा। मैंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लिया है। इससे पहले मेरा 1500 मीटर फ्री स्टाइल में था विद न्यू मीट रिकॉर्ड और वो सेकेंड डे पे था एंड बहुत अच्छा लग रहा है लाइक कमिंग टू दिस मीट वी डिडंट टेपर। सो एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन आई एम हैप्पी विद द टाइम आई क्लॉक्ड इन द 400 and in the 1500 as well. तो अभी बहुत खुशी हो रही है and also focusing on the 800 tomorrow. So it will be an exciting race and I wanted to see what I can do tomorrow. आप उत्तराखंड से ही हो और यहाँ पे किस तरह की आपने व्यवस्थाएं देखी और किस तरह से यहाँ का फील्ड है, किस तरह से आप लोगों के द्वारा यहाँ पे गेम खेला जा रहा है? As I said day before yesterday, being a Pahadi boy, I always feel connected to this place and coming to when I got to know that उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, I was already very excited to be racing in Uttarakhand because एक तो होम टाउन है और होम क्राउड है और अलग सी फीलिंग होती है। लाइक जैसे आज भी 400 था तो everyone was cheering for me, which really made me motivated during the race and before the race and after the race during the victory ceremony as well. And the facilities like the pool, the facilities, the pool deck, the stadium and everything is amazing. Like coming to this competition, to be honest, I didn't feel कि इतना मतलब पूल का टेम्परेचर आइडियल होगा फॉर स्विमिंग, बट इट्स लाइक परफेक्ट फॉर स्विमिंग। सॉरी, माय गुड नेम, आई एम कुशाग्र रावत। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लगातार भाजपा के द्वारा दिल्ली विधानसभा अंतर्गत घर घर पहुंचकर जनता से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के दिग्गज नेताओं के द्वारा मोतीनगर विधानसभा में जखीरा क्षेत्र में देर रात एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। रामनगर में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा एक युवक पर प्राणघातक हमला कर उसके सिर पर धारदार हथियार एवं लोहे की रॉड से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया था। इस मामले में जहां एक और घायल के परिजनों द्वारा उपचार के लिए रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस द्वारा पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, वादी पवन सती द्वारा एक थाने पर तहरीर दी गई थी कि उसको एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से और रोड से पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है। इस संबंध में 109 BNS के तहत हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रामनगर के खनन गेट पर अन्य वाहनों को स्थानांतरित किए जाने के मामले में ट्रांसपोर्टरों ने खडंगा गेट बंद करते हुए RM कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, आज रामनगर के खनन निकासी खडंगा गेट पर अन्य गेटों से परिवर्तन होकर आए वाहनों के संबंध में ट्रांसपोर्टरों ने आमडंडा स्थित निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे गेटों पे नियम विरुद्ध जो दूसरे गेटों से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किए गए हैं, उसके विरुद्ध हमने आज अपना खडंजा गेट
अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। मांग क्या है? मांग जितने रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण इन्होंने बिना नियम शर्तों के हमारे गेटों पर ट्रांसफर कर दिए हैं उनको वापस भेजा जाए और हमारे गेट में जितने रजिस्ट्रेशन पहले थे उतने ही गेट पे चलने चाहिए। कौन सा गेट है आपका? हमारा खड़ंजा निकासी गेट है वन निगम का और वहां पहले से सिंगल रास्ता है जिसपे गांव के लोगों का आना जाना, स्कूल की बसों का आना जाना लगा रहता है और अधिक वाहनों के दबाव के कारण हम लोगों को गांव में बहुत परेशानी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने रजिस्ट्रेशन पहले से थे उतने ही चलें और जो बिना नियम शर्तों के हमारे गेट पे भेजे गए हैं उन्हें वापस भेजा जाए। कितने चल रहे थे अब तक? अब तक हमारे गेट में लमसम 250 रजिस्ट्रेशन थे जिनको बढ़ा के उनकी संख्या 300 के आसपास कर दी गई है बिना नियम अनुसार। ऐसा कोई नियम नहीं है ट्रांसफर का। अगर हमारे नियमों को नहीं माना, शर्तों को नहीं माना गया तो हम 3 से 4 दिन में उग्र आंदोलन करके यहाँ बैठ जाएंगे धरने पे। ठीक है, इसमें मैं भेज दूंगा इसको आगे करके ना, साहब से कह करके इसमें तुरंत कल आ जाएंगे। आप बैठक में गए तो तुरंत तो इसमें एक्शन हो जाएगा और क्या तुरंत दे देंगे ना कल। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 6540 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के वनवुलपुरा इलाके से 2 नशा तस्करों को 1440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं आई थी वो करते देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वनपुरा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहां से ये चीजें खरीद के लाया और एसओजी और वनपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला उसके घर पर रेड किया और वहां से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल है और जो गोलियां बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल ऑब्लिक गोलियां जो है वो बरामद की है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो कार्य है इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही लोहाली थाना क्षेत्र में एक अन्य अभियुक्त को भी हमने गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से लगभग 400 ग्राम के आसपास चरस बरामद हुई है और वो लोकल भवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो समय समय पर अलग अलग थाने की जो टीमें एसओजी की टीमें जो ऐसे नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारा जनता से और जितने भी अभिभावक हैं उनसे, इसके साथ ही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके जो संचालक हैं उनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को ये जो नशे का एक कारोबार फैल रहा है इससे बचाने के लिए अपने लेवल पर भी वो लोग प्रयास करें। सर, इसको जो इन्फॉर्मेशन है ये उसी तरीके से आई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उनको इस तरीके की नशीली गोलियां दे रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर फिर एक जगह जहाँ पर इस तरीके का स्टोर किया हुआ था वहाँ से वो किया है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आने पर हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं जो बच्चों को टारगेट खबर उधम सिंह नगर जिले के केच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र से है, जहां कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सैलून की दुकान पर बाल कटिंग कराने पहुंची नाबालिग के साथ सैलून स्वामी ने अश्लील हरकत कर दी। घटना की जानकारी के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों के आक्रोशित होने की सूचना पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी असलम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में जो पीड़िता है उसके घर वालों की तरफ से मुकदमा लिखाया गया था
वो बच्ची बार्बर की दुकान में बाल कटवाने गई थी। दौरान बाल काटने के उसके द्वारा कुछ अश्लील हरकत की गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा कल देश का बजट पेश किया गया, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों को 12 लाख तक की आय में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिसको लेकर आम जनता से खास बातचीत की गई। आइए जानते हैं क्या है उनकी राय। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पहली बार एक ऐसा बजट आया है कि जो हिंदुस्तान को, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का काम करेगा। अगर हम पहले बड़े लंबे समय से डिमांड होती थी कि ये टैक्स की लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको 12 लाख किया गया है 5 लाख से बढ़ाकर। और केवल 12 लाख नहीं किया गया, जो सर्विस क्लास लोग हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75,000 हम मान लें तो लगभग 13.25 लाख हो जाता है। इसके अलावा शिक्षा की तरफ जो मेडिकल की इन्होंने 75,000 सीटें बढ़ाई हैं, IIT की 65,000 सीटें बढ़ाई हैं, और इसके अलावा जो दलित SC ST के लोग हैं उनकी जो MSME की सीमा थी वो 2 करोड़ से बढ़ाकर इन्होंने जो 5 करोड़ की है, तो निश्चित रूप से उससे MSME में क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। और MSME एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करता है, तो इसलिए हमें बेरोज़गारी से भी मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं को जो बढ़ावा देने के लिए जो तमाम तरीके की जो योजनाएं लेके आई है ये सरकार, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पूरी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं भारत को विकसित अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम करेगा। बजट में जो 2025-26 का बजट है, इसमें विशेष रूप से जो नए उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स वाले, MSME वाले, जो मध्यम वर्ग है, किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। MSME के लिए जो 5 लाख की लिमिट, 5 करोड़ की लिमिट थी, 10 करोड़ तक ले गए हैं। 12 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए भी विशेष किया गया है, और दलहन की खेती बढ़ाने के लिए बहुत प्रस्ताव रखे गए हैं। इसके साथ ही अन्य प्रकार के भी बहुत सारी सुविधाएं देने की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ों में टैक्स घटाया गया है, जिनमें LED सस्ते होंगे, जिनमें मोबाइल सस्ते होंगे, जिनमें बैटरी चलित गाड़ियाँ सस्ती होंगी। ये सभी प्रावधान इनमें किए गए हैं और ये वास्तव में एक बहुत अच्छा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में छिपकर महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिलाओं की तहरीर पर देहरादून में 0 FIR दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर किया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। संज्ञान में आया कुछ समय पूर्व की यह घटना है। ये गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुके थे, तो एक छात्रा का किसी ने जो नाबालिग श्रेणी में आता है उसने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे, तो जल्दबाजी में FIR नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में FIR करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 38वें नेशनल गेम्स के 5वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकारी स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल मैच खेला गया। पहला मैच महिला वर्ग की केरला और तमिलनाडु के बीच था। कड़े मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहला सेट केरला ने तमिलनाडु को 25-19 से हराया, जिसके बाद तमिलनाडु ने मैच में वापसी करते हुए केरला की टीम को 2 सेट 25-22, 25-22 से हरा दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हेलो, सबसे पहले तुम आप सभी साथियों के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर DK सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास ये किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। साथ ही माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो हमारे युवा जो पहाड़ से आते हैं या समतल से हैं या जिनको उनको मौका नहीं मिला है, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस प्रदेश के हमारे युवा राष्ट्र का नेतृत्व, राष्ट्र की टीम में प्रतिभाग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उधम सिंह नगर पर्टिकुलर की एक बात कहना चाहूँ, हमारे ज़िले की, जहाँ रुद्रपुर में ये वॉलीबॉल का इवेंट हो रहा है। यहाँ से वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलने के पूरे चांसेस है, बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ हैं। दूसरा कहूँगा कि जो मौका आज तक हमारे इस प्रदेश को नहीं मिला कभी, और वो एक मौका अगर हमें दिया गया है, हमारे बच्चों को दिया गया है, हमारे आने वाले युवा खिलाड़ियों को दिया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के आने वाले युवाओं को मिलेगा। और वो मैंने पहले भी कहा जैसे कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इतना भी कहूँ कि यहाँ एक सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये भी है क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ने आयोजन किया है। मैं जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, राजस्थान से, इतना बड़ा प्रदेश है, वो आज तक कभी ये आयोजन नहीं कर पाया। इस आयोजन को करने का उद्देश्य ही मैं मुख्य रूप से 2-3 जिलों में आसपास के इवेंट्स में जाके घूम के देख के आऊँ। बच्चों में बहुत क्रेज़ है। और मैं जो आज मैं कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि जो लोकप्रिय है, यहाँ की जनता यहाँ आई है, जिनका इंटरेस्ट इस वॉलीबॉल खेल के प्रति है, ये आपको अपने आप रुझान बताता है कि आने वाला समय युवा जो उत्तराखंड के हमारे युवा साथी हैं उसमें वॉलीबॉल के कितने खिलाड़ी आगे आएंगे। इनको किसी ने इन्वाइट नहीं किया है, ये अपने आप आए हैं और चल के इस खेल को सफल बनाने के लिए अपना योगदान इसमें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र व कर्मस्थली खटीमा में 2 फरवरी को लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुना। साथ ही उनका मौके पर निस्तारण भी किया और जिन जिन समस्याओं का निस्तारीकरण नहीं हो रहा था उनका निस्तारीकरण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी समस्याएं जनहित से संबंधित पहले भी आती रही हैं, उनका हमने प्राथमिकता के आधार पर पहले भी उसका समाधान किया है और आगे भी जो भी समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनहित से संबंधित आएंगी, उनका त्वरित गति से उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, पृथक विषयों से संबंधित काफ़ी समस्याएं मेरे पास आई है और उनका जो भी नियमानुसार जो भी समाधान हो सकता हो उसका समाधान कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।